एवरीवन, थोड़ा सा एंगल का इशू आ सकता है क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ना पार्क में आई हूँ धूप खाने के लिए। मेरे अंदर विटामिन डी की बहुत कमी आ गई है। जैसे कि मैंने एक बार वीडियो में बताया था, यहाँ पे धूप नहीं आती, पता नहीं क्यों। आपने दिल्ली का एनवायरनमेंट देखा है? वैसा रहता है, एकदम फॉगी सा, कोई धूप नहीं है और पता ही नहीं चलता है सुबह है या शाम है। तो आज मैंने सोचा कि अच्छी सी धूप निकली है तो मैं थोड़ा सा पार्क में आके धूप खा लेती हूँ, विटामिन डी पूरा हो जाएगा। एनीवेज़, तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल से। मेरा नाम है जिज्ञासा, आप लोग मुझे प्यार से जूही कह सकते हैं और मैं इंडिया से हूँ। मैं भी साउथ कोरिया आई हूँ। मैं पहले डांस वीडियोस, स्किन केयर और ये सारी डांस और स्किन केयर के ऊपर वीडियोस बनाती थी। अभी जब से मैं कोरिया आई हूँ तो मुझे डांस वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे जनरल स्टूडेंट लाइफ शेयर करना चाहती हूँ कि कोरिया में स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कोरिया कैसा है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मुझे यहाँ आए को अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए हैं और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि कोरिया विज़िट करने का, लाइक सिर्फ घूमने के पर्पज़ से हो या फिर पढ़ाई के लिए हो, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे वियर्ड लगती है वो है, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि कोरिया कॉफ़ी से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मैं खुद यहाँ, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैं खुद यहाँ आके ना मुझे लगता है कि मैं एडिक्ट, मतलब एक बार मैं अगर कॉफ़ी पी लूँ ना यहाँ के किसी कैफ़े में, क्योंकि ये लोग ना ओरिजिनल कॉफ़ी से बनाते हैं, ऐसे कोई पैकेट या नेस्कैफ़े यूज़ नहीं करते। ओरिजिनल कॉफ़ी से मतलब ओरिजिनल कॉफ़ी यूज़ करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, ओरिजिनल कॉफ़ी यूज़ करते हैं। इस वजह से ना आप एडिक्टिव हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि एक बार अगर आपको आदत लग गई ना तो आपको रोज़ कॉफ़ी चाहिए, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन बात ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लोग आइस्ड कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, स्पेशली अमेरिकानो, आइस्ड अमेरिकानो। एक बार ना अभी बीच में, अभी जब दिसंबर था ना तो -13 टेम्परेचर था बाहर। मैं अपने हाथ ग्लव्स पहने हुए थे ना तो भी हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही थी, एकदम फ्रीज से हो रहे थे बाहर हाथ निकालने से। लेकिन मैं देखती हूँ कि लोगों ने इतनी ठंड में अपने हाथ में आइस्ड अमेरिकानो या आइस ड्रिंक्स पकड़ रखी है और उनके हाथ में पूरे रेड। ओ गॉड, ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि कैसे कोई इतनी ठंड में कोई कैसे आइस ड्रिंक्स पी सकता है। तो मैंने अपने एक कोरियन फ्रेंड से पूछा कि आप लोग आइस अमेरिकानो से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं। लाइक यूजुअली आपको दिख जाएगा कि उनके हाथ में कोई लाटे या फिर दूसरी कॉफ़ी नहीं होगी, आइस अमेरिकानो ही होगी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट देती है। तो मुझे अपने कोरियन फ्रेंड ने बताया क्योंकि यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो लोगों को ना कैफ़ीन ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो लोग रिलैक्स रहे मेंटली। तो ये मुझे रीज़न थोड़ा लगा भी, क्योंकि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। तो सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, स्टूडेंट लाइफ। तो यहाँ पे मैंने यूजुअली अपने फ्रेंड्स को देखा है, जो मेरे कोरियन फ्रेंड्स हैं ना, उनको मैंने देखा है कि उनका रूटीन एक बार उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि जो मेरे लैब में काम करते हैं, जो मेरे लैबमेट्स और क्लासमेट्स स्पेशली, उन्होंने बताया कि वो सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक तो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। उसके बाद 9 से 11 वो इंग्लिश कोचिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर उनको जाना होता है। उसके बाद 11 से 1, 2, 3 कितनी भी बजे तक वो सेल्फ स्टडी करते हैं कैफ़ेज़ में। इसी वजह से यहाँ पे जो कैफ़े हैं पूरी रात कितनी बार खुले रहते हैं, और स्पेशली स्टडीज़ कैफ़े जो होते हैं वो तो मतलब आपको हमेशा भरे हुए ही दिखेंगे और मोस्टली इसमें कोरियन होते हैं। तो मुझे ये भी शॉकिंग लगा था कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोग अपने फ्यूचर को लेके, और मतलब एकदम तगड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करते हैं। इवन तो इन लोगों का बेसिक बहुत क्लियर होता है, लाइक ये सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। थर्ड इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी थी, लाइक मुझे सिमिलरिटी लगी थी इंडिया और कोरिया में, ये कि इंग्लिश। मैंने मोस्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स को कंप्लेन करते हुए देखा है कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील क्यों होता है और ऐसे लोग कंप्लेन क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि जैसे हम इंडिया में किसी लोकल मार्केट में गए तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इन सब्ज़ी वाली आंटी को ना इंग्लिश आनी चाहिए या इन दूध वाले भैया को इंग्लिश आनी चाहिए। हमें पता है उन्हें नहीं आती। इवन तो हमारे फैमिली में सिर्फ अभी की जो जनरेशन है वो इंग्लिश में थोड़ी सी फ्लुएंट हुई है, बाकी नहीं आती है किसी को इंग्लिश। उन्हें हिंदी आएगी या फिर उनकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो आएगी ना। तो ऑब्वियसली कोरिया में भी सेम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी एशियन कंट्री में जा रहे हैं तो पहले ही उसकी लैंग्वेज सीखिए। आप उनसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती। आप अगर कोरिया आ रहे हैं तो आप पहले कोरियन सीखें
और फिर यहाँ आए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जो ऑनर्स हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग पपागो यूज़ करते हैं। इवन तो मुझे थोड़ी सी कोरियन आती है, मुझे भी कम्प्लीटली कोरियन नहीं आती, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि इन्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं। इवन तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कोरियन अच्छे से सीख लूँ, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। बस इवन तो अभी की जो जनरेशन है ना, उनको भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमसे जो बाद वाली जनरेशन है, जो हमसे जो जूनियर्स हैं, उनको अच्छी इंग्लिश आती है। वो लोग इंग्लिश ट्यूटर्स रखे हुए हैं, वो वहाँ पे क्लासेस लेते हैं और सीख रहे हैं इंग्लिश। तो मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको जापान जाना है, चाइना जाना, जहाँ पर भी जाना है एशियन कंट्रीज़ में, आप पहले वहाँ की लैंग्वेज सीखें और फिर जाएँ, क्योंकि ये फिर आपको शॉकिंग लग सकता है, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, लेकिन आप उनसे कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते। ये नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा लाइक शॉकिंग लगेगा कि यहाँ पे सबकी हेयर स्टाइल सेम। बॉयज़ की मशरूम कट होती है, लाइक ऐसे बिखरे बिखरे से बाल और एक जैसी सारे बॉयज़ की, या फिर ऐसे कर्टन जैसा होता है। और गर्ल्स की बैंग्स। आप अगर है ना किसी सैलून में जाएंगे ना, उनको बोलेंगे कि मुझे वॉल्फ कट चाहिए या फिर बटरफ्लाई कट चाहिए, वो आपको करके कोरियन स्टाइल ही देंगे। सेम वही बैंग्स और ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे नहीं पता उस हेयर स्टाइल को कहते क्या है, पर वही आपको करके देंगे। और जो आजूशीज़ होते हैं ना, जो ओल्ड लेडीज़ होती है, उन सबकी सेम हेयर स्टाइल, उन सबके ऐसे राउंड में ऐसे बाल सेट किए हुए होते हैं और सारे कर्ली। अगर आप पीछे से उनको देखेंगे ना, सब एक जैसे लगेंगे। ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक बार मैं जब बस में ट्रैवल कर रही थी, तो वो उस बस में ना बहुत सारे ओल्ड लेडीज़ बैठी हुई थी, सारी आजूशीज़ थी। आजू माँ कहते हैं, आजू, जो भी आप लोग समझ जाना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो उन सबकी ना पीछे से सेम हेयर स्टाइल। मुझे इतना वियर्ड लगा कि वाह। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे चीज़ें चोरी नहीं होती यार, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा है। मैं ये नहीं कह रही कि 101% यहाँ पे कुछ भी, मतलब 101% सेफ़ है। हर जगह अजीबो गरीब लोग तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को, लेकिन 99% अगर आप अपना लाइक कार्ड भूल गए हैं, या फिर आपने अपना वैलेट कहीं गिरा दिया है, आप अपना बैग या लैपटॉप कहीं छोड़ के चले गए, तो वो वहीं मिलेगा आपको जहाँ आपने छोड़ा है, जहाँ आपसे गिरा है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड ना कन्वीनियंस स्टोर में अपना कार्ड भूल गई थी, और उसके बाद वैकेशन हो गया, ठीक है। तो जब वैकेशन स्टार्ट हुआ तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो तो अपना कार्ड यूनिवर्सिटी के कन्वीनियंस स्टोर में भूल गई है, यूनिवर्सिटी में उसने कहीं गिरा दिया, उसको ऐसा लग रहा था। तो जब वैकेशन, मतलब यहाँ पे भी लुनार ईयर चुसॉक हुआ था ना, तो 1 वीक का वैकेशन था। उसके बाद जब 1 वीक के बाद जब यूनिवर्सिटी ओपन हुई ना, तब उसने सर्च किया, कन्वीनियंस स्टोर में जाके देखा, तो वहाँ पे उसका कार्ड रखा हुआ था। और एक और बताती हुई, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वो लोग सोल गए थे, वहाँ पे उन लोगों ने अपना बैग ऐसे स्टेशन पे रख के और वो लोग चले गए। वो भूल गए थे एक्चुअली अपना बैग, और वो लोग निकल गए वहाँ से। फिर पूरा दिन उन्होंने स्पेंड किया, फिर उनको याद आया कि उनका बैग कहाँ है, तो वो फिर से स्टेशन पे चेक करने के लिए गए। वो वहीं रखा था जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा ये, लेकिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि यहाँ पे चीज़ें चोरी नहीं होती। नेक्स्ट ये कि यहाँ पे भी इंडिया की तरह स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। आपने बहुत सारे के ड्रामा में ये देखा होगा कि बच्चे पेरेंट्स से अलग रहते हैं, बाहर किसी अपार्टमेंट या फिर स्टूडियो या फिर रूम लेकर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जब तक इनके पास कोई रीज़न नहीं आ जाता। जैसे हम लोग, अगर हमें स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, तो ही हम हमारे पेरेंट्स का हमारे पेरेंट्स से दूर रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी सेम है। ये लोग भी अंटिल शादी, शादी तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। अगर इनका घर छोटा है तो, अगर इनका अपार्टमेंट बड़ा है तो शादी के बाद भी ये लोग साथ ही रहते हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग बस बाहर आके जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, उनके पेरेंट्स से अलग रहते हैं। मतलब कंक्लूजन ये है कि जब तक इनके पास कोई रीज़न नहीं आ जाता, लाइक स्टडीज़ या फिर कोई जॉब, तब तक ये अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा सा कॉमन लगा था इंडिया और कोरिया में, क्योंकि मैंने जब के ड्रामा देखा था उससे मुझे ये लग रहा था कि अच्छा, जो भी यूनिवर्सिटी में आता है उसके बाद ये लोग पेरेंट्स से अलग रहने लग जाते हैं, ये कंपलसरी होता है शायद इन लोगों के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में कैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं।
नेक्स्ट मुझे मतलब मैं जब यहाँ आई थी ना, तो मैं सोच रही थी, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि कोरिया का ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर आपको कुछ ख़रीदने भी जाना है तो आपको पूरा ड्रेसअप होके जाना पड़ता है और परफेक्ट होके बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो लाइक नॉर्मल इंसान की तरह ही, ऐसा कोई उनको देख के नहीं लगेगा कि इनका ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लेकिन जब कोई स्पेशल फंक्शन है, कोई ओकेजन है, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वो बहुत प्रॉपर रेडी होते हैं। वो तो ऐसा हम भी करते हैं, कहीं हमको स्पेशल जगह जाना है तो हम एकदम प्रॉपर से रेडी होके जाएंगे। लेकिन रोज़ ऐसे तैयार होके, रोज़ मेकअप करके और रोज़ अच्छे से कपड़े पहन के नहीं आता कोई भी। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें थोड़ा सा बाहर कुछ ख़रीदने जाना है तो भी हमें पूरा प्रॉपर ड्रेसअप करके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने तो इतना ही ऑब्ज़र्व किया है और आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। बाय बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।